गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके थर्ड ईयर का सब्जेक्ट कोड ME 302 प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का रोलिंग प्रोसेस, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि रोलिंग प्रोसेस क्या है और टाइप्स ऑफ रोल्स एंड डिफेक्ट्स क्या हैं उसके, रोल पासेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोलिंग का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए, दो रोलर के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ग्रेन है, उसको पास कराया जाए। रोल क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। एक रोल जो अप वाला है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, तो डाउन वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में से जो रॉड है, जिसका भी हमें ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसको पास कराया जाता है। अब आप देखिए कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं को रोलर के बीच में से गुजार कर फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड स्थिति तक लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस दो जो हमारे रोलर्स हैं वो जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दो रोलर घूमते हैं, इनके बीच में से कंप्रेस्ड किया जाता है, मतलब उनके बीच में से गुजारा जाता है, और जो हमारा वर्क पीस है उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। तो रोलर प्रोसेस कहाँ काम आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पाइप है जिसका डायमीटर ज़्यादा है और उसका डायमीटर कम करना है और लंबा वायर बनाना है, हमें लंबा पाइप में उसको ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको रोलर प्रोसेस काम में लेते हैं। अब यहाँ देखिए कि नो स्लिप पॉइंट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रेशर वो दे रखा है कि यहाँ सब आपको दिखा हुआ है कि ओरिजिनल जो हमारा ग्रेन है वो किस शेप में है, उसको हमने जब उस रोलर के बीच में से पास किया तो हमें रिफाइंड ग्रेन मिला, हमें किस शेप तक लाना था, उसको किस डायरेक्शन में इलोंगेट हुआ ग्रेन, मीन्स बड़ा, वो अपनी जो मेन स्थिति थी डायमीटर कम होकर वो लंबा वायर फॉर्म में आया। तो जो भी हमारा रोलिंग प्रोसेस है वह जो मेटल है उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें होता है, जिसके फलस्वरूप धातु की पट्टी की मोटाई, जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, जो उसका डायमीटर है वो कम हो जाता है, वह लंबाई व चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोलिंग प्रोसेस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या वर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो हॉट रोलिंग प्रोसेस, कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, रोलिंग डिफेक्ट्स, कई तरह के रोलिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हॉट रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। जो गर्म रोलिंग होता है, जो वर्क पीस पर किया जाता है रोलर प्रोसेस, उसे हम हॉट रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में जो इस्पात की सिल्ली है उसे पुनः रिक्रिस्टलाइजेशन करके जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उससे ऊपर जो हमारा फर्नेस है उसको गर्म किया जाता है। इस फर्नेस को शॉकिंग पीट कहते हैं। इस्पात में जो कार्बन की जो मात्रा है उसके आधार पर इसे लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तथा कुछ समय तक इसी तापमान पर रखा जाता है। तत्पश्चात जो हमारी सिल्ली है जिस पे हमें वर्क करना है को भट्टी से निकालकर विभिन्न प्रकार की रोलिंग व्हील से गुजारा जाता है, और आवश्यकता अनुसार प्लेट है, कोई शीट है, आई शेप का धरन है, चैनल है, कुछ भी बनाना है तो इससे हम हॉट रोलिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड रोलिंग। यह क्रिया ठंडी अवस्था में सामान्य तापमान पर धातु की जो मेटल शीट्स होती हैं या राउंड बार्स होती हैं उन पर की जाती है, कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। कोल्ड रोलिंग प्रोसेस सामान्यतः 4 हाई या क्लस्टर मिलों पर की जाती है। रोलिंग से पहले इस्पात की सतह को साफ करने तथा पपड़ी उतारने के लिए इसे एसिड में धोया जाता है। जो भी हमारा वर्कपीस इस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, अगर वो उसमें कोई जंग लगी हुई है या उस पर कोई पपड़ी बन रही है तो उसको पहले एसिड में से निकालते हैं, उसको पिकलिंग करा जाता है। इस प्रोसेस को हम पिकलिंग कहते हैं। उसमें से उसको एसिड में से उसको धोया जाता है और उसकी सारी जो इम्प्योरिटीज़ है या वो उसमें जंग लग गई है तो उसको क्लीन करके उसके बाद उस पर कोल्ड रोलिंग प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग मिल्स। ये तो थे हमारे दो रोलिंग, कौन कौन से होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। अब इसमें हम बात करते हैं कि रोलिंग मिल्स कौन कौन सी हैं।
तो हम देखते हैं इसमें 2 हाई रोलिंग मिल्स है, 3 हाई रोलिंग मिल्स है, 4 हाई रोलिंग मिल्स है, क्लस्टर मिल्स है, इस तरह से कई तरह की मिल्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 हाई रोलिंग मिल्स के बारे में। उसके बाद मैं देखती हूँ कि 3 हाई क्या होता है, 4 हाई क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 हाई रोलिंग मिल्स। 2 हाई रोलिंग मिल में दो समान रूप से भारी हॉरिजॉन्टल रोल्स परस्पर ऊपर नीचे दो सीधे फ्रेम की सहायता से बियरिंग पर टिके होते हैं। निचला जो रोलर है वो स्थिर होता है और ऊपर वाला जो रोलर है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करके दोनों बेलनों के बीच की दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है। इस मील को दो प्रकार की, यह मील जो होती है 2 हाई रोलिंग मिल्स दो तरह की होती है। एक होता है 2 हाई नॉन रिवर्सिंग, एक होता है 2 हाई रिवर्सिंग मील। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 हाई नॉन रिवर्सिंग मील। इस प्रकार की मील में दो रोल हमेशा एक समान स्थिर दिशा में घूमते हैं, जिसे धातु खंड को केवल जिसमें से धातु खंड को जो वर्कपीस है हमारा उसको केवल एक बार ही गुजारा जाता है। अब हम बात करते हैं 2 हाई रिवर्सिंग मील्स। इस प्रकार की मील में दोनों जो रोलर होते हैं पहले एक दिशा में घूमते हैं, फिर दोनों दूसरी विपरीत दिशा में घूमते हैं। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। इस क्रिया से धातु खंड को रोल के बीच में अनेक बार आगे पीछे गुजारा जा सकता है। जब हम नॉन रिवर्सिंग की बात करें तो एक ही बार गुजारा जाता है, लेकिन इसमें करेंगे तो जो हमारा वर्क पीस है उसको दोनों रोलर के बीच में से आगे पीछे करके बार बार गुजारा जाता है। इस प्रकार की मील पर सामान्यतः ब्लूमिंग या स्लैबिंग क्रियाएं भी की जा सकती हैं। इन मीलों के द्वारा 50 mm से 150 mm तक के व्यास वाले तथा 300 mm से 1500 mm तक चौड़े अनुप्रस्थ काट के स्लैब रोलिंग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कोई हमें स्लैब बनाना है इतने mm का तो हम इस दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 हाई रोलिंग मिल्स। यहाँ पे 2 रोलर हैं, लेकिन जो हमारा 2 हाई रोलिंग मिल्स था इसमें 2 रोलर थे। एक प्रोसेस में क्या हो रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे, फिर उसका अपोजिट डायरेक्शन में करना है। इसमें क्या होता है, दोनों ही विपरीत डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और उसको बार बार गुजरा। अब बात करते हैं 3 हाई रोलिंग मिल्स। 3 हाई रोलिंग मिल्स में क्या होता है, यहाँ 3 रोलर काम में लिए जाएंगे। एक होगा टॉप में, एक होगा बॉटम में और एक होगा रोलर हमारा सेंटर में। ठीक है, तो इस प्रकार की मील में हम क्या करते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल बेलन एक दूसरे के ठीक ऊपर लगे होते हैं। इसमें सबसे ऊपरी सबसे निचली बेलन घूमने की दिशा समान होती है। जो टॉप वाला रोलर है और बॉटम वाला रोलर है उनकी जो घूमने की दिशा है वो एक जैसी एक समान होती है। क्लॉकवाइज है तो दोनों की दिशा क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसमें सबसे ऊपरी और सबसे निचली भाग की सीमा 101 होती है, किंतु जो सेंटर में जो रोलर लगा हुआ है उसकी जो घूमने की दिशा है इन दोनों के अपोजिट होती है। इस प्रकार की मील में सर्वप्रथम वर्क पीस को सबसे ऊपरी व मध्य वाले रोलर के बीच से एक दिशा से फीड किया जाता है। इसके पश्चात कार्यखंड को मध्य वाले जो सेंटर वाला रोलर है सबसे निचले वाले रोलर से पहले विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है। ये तीनों रोलर इन्हीं निश्चित दिशाओं में घूमते हैं। इस प्रकार की मील का जो बिलेट है, मतलब बिलेट जो हम वर्कपीस काम में ले रहे हैं उसे बिलेट कहते हैं या ब्लूमिंग किया जाता है। बिलेट धातु का एक वह भाग होता है जिसकी माप, बिलेट मीन्स जिसका पहले डायामीटर 50 mm से 50 mm है से 150 से 150 mm तक होती है, और ब्लूम के अनुप्रस्थ काट इसको 150 से 150 mm या 250 से 300 mm तक इसको ब्लूमिंग या वर्गाकार आकार दिया जा सकता है। तो 3 रोलर का यूज़ कर 3 रोलिंग मील्स का यूज़ कर हम ऑब्जेक्ट को डायामीटर को कम कर लंबा कोई वायर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 हाई रोलिंग मील्स। यहाँ पर हम 4 रोलर्स को काम में लेते हैं। एक होता है वर्किंग रोलर इसमें, और एक होता है बैकअप रोलर, बैक डाउन रोलर, और 2 रोलर होते हैं वर्किंग रोलर। ठीक है, वो रोलर क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग रोलर है उनको मूवमेंट देते हैं। इस प्रकार की मील में 4 हॉरिजॉन्टल
जो हमारे रोलर हैं ऊपर नीचे एक सीधे में लगे होते हैं। सबसे ऊपर व सबसे नीचे जो रोलर लगा है उसका व्यास ज़्यादा होता है और उनके नीचे मध्य में जो दो रोलर लगे होते हैं उनका व्यास उन दोनों रोलर से कम होता है। डायग्राम में दिखा है, आपको दिख रहा है 4 हाई रोलिंग मिल्स में कि उनका डायामीटर कम है। जो ज़्यादा डायामीटर वाले रोलर हैं उनको बैकअप रोलर कहते हैं और जो कम डायामीटर वाले रोलर हैं उन्हें वर्किंग रोलर कहते हैं। जो हमारे सहायक हेल्पिंग रोलर है वो मुख्य कार्य करके जो हमारे वर्किंग रोलर है उसको डिफ्लेक्शन करने से रोकते हैं। वह कार्यकारी बेलनों का मुख्य कार्य जो हमारे वर्किंग रोलर है उनका जो मुख्य कार्य जो वर्क पीस पर पर्याप्त करना है, दाब प्रदान करना है, वो किया जाता है इन दोनों रोलर के थ्रू। एक 4 हाई रोलिंग मिल को इसमें दर्शाया गया है। देखिए नीचे 4 रोलर लगे हुए हैं। इन 4 रोलिंग मिलों का उपयोग करके जो हमारा स्लैब है उसको आगे बढ़ाते हैं इन रोलर के बीच में से, और उनका जो हमारा है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, फ्लैट चादरें बनाई जाती हैं। पतली हमें कोई हाइट ज़्यादा डायामीटर की चादरें हैं या प्लेट्स हैं उनको कम डायामीटर में लाया जाता है जहां हम 4 रोलिंग मिल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर रोलिंग मिल, गुच्छ रोलिंग मिल्स। मतलब क्लस्टर मीन्स जो रोलर्स हैं वो गुच्छे के रूप में यहाँ पे देखिए आप बने हुए हैं। कई सारे रोलर्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर जो वर्क पीस है उसको सेंटर में गुजारा जा रहा है। इस प्रकार की जो मील होती है उसमें मल्टीपल रोलिंग मील होते हैं, इसलिए इसे हम क्लस्टर रोलिंग मील कहते हैं। इसमें छोटे व्यास कम व्यास वाले 2 वर्किंग रोलर होते हैं। नीचे देखिए जिसमें से वर्क पीस जो हमारा निकल रहा है रॉड, उसमें देखिए 2 डायग्राम में दिखे हुए 2 रोलर हैं, उनके बीच में से निकल रहा है जो वर्क पीस पर सीधे दाब प्रदान करते हैं। इन रोलर के डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए 4 या उससे भी अधिक व्यास वाले बैकअप रोलर्स का उपयोग किया जाता है। इन जो सहायक बेलनों की संख्या है 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 20 हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम रोलर का क्लस्टर बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस रोलिंग मिल्स। इस प्रकार की जो मील होती है वो एक या अधिक नॉन रिवर्सिंग मीलें एक के बाद एक के पास में लगी होती हैं, जिससे वर्क पीस एक के बाद एक इन सभी मीलों से होकर एक ही बार में गुजारा जाता है। इस प्रकार की मील से वर्क पीस एक के बाद एक कई मीलों में से लगातार गुजरता है तथा हमें भारी परिमाण से उत्पादन प्राप्त होता है। कंटिन्यूअस रोलिंग मिल्स, इसमें कंटिन्यूअस वर्क रोलर चलते हैं और कंटिन्यूअस वर्क होता है, एक के बाद एक वर्क पीस को इसमें से निकाला जाता है। कार्यखंड को वर्क पीस को बिना रुकावट के आगे बढ़ाने के लिए इनमें जो है वो सरफेस स्पीड जो होती है वो ठीक प्रकार से डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि एक के बाद हमें इस रोलिंग मिल से हमें वर्क पीस को गुजारना होता है और हम कई तरह के पार्ट्स को एक साथ जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक साथ कई ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, कुछ उनके कॉजेज़, उनके क्या कारण होते हैं, उनकी रेमेडीज़, उनकी किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है उन डिफेक्ट्स को। तो क्या होता है, एक तो होता है सरफेस डिफेक्ट्स और एक होता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। एक होता है सतह दोष, एक होता है संरचनात्मक दोष। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस डिफेक्ट की। इस प्रकार के डिफेक्ट में पदार्थ के अंदर अशुद्धियाँ इंक्लूजन के कारण होती हैं, साथ ही स्केल, कोरोजन या डर्ट के कारण भी इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। कोरोजन मीन्स जंग लग जाती है, कोई गंदगी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, कोई उसमें स्केलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो मेटल वर्किंग के कारण यह दोष उत्पन्न होते हैं। क्या कारण है इनका? मेटल वर्किंग के कारण इनमें ये जो डिफेक्ट्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के डिफेक्ट को हॉट रोलिंग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसकी रेमेडी क्या है कि जो हमारा सरफेस डिफेक्ट है उसको हम हॉट रोलिंग द्वारा इस दोष को हटा सकते हैं, क्योंकि हॉट रोलिंग द्वारा धातु में विद्यमान जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, बड़े क्षेत्र में वितरित हो जाती हैं।
वह स्केल को हटाने के लिए जो टॉर्च है, स्कैर फिलिंग का प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारा सरफेस डिफेक्ट है, उसके क्या कारण था, उसको कैसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। इस प्रकार के डिफेक्ट में रोलिंग उत्पाद से विरूपण उत्पन्न होते हैं तथा रोलिंग धातु में आंतरिक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। इंटरनल जो प्रतिबल है, फोर्स है, वो उत्पन्न हो जाता है और धातु में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ज़्यादा प्रतिबल बढ़ेगा तो क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं, तो बाहरी पृष्ठ बहुत पतली हो जाती है। इस प्रकार का दोष अधिकतर बेलन जो रोलर है कि बंकन के कारण, मतलब बंकन क्या होता है, जो रोलर है वो मूवमेंट कर रहा है, उसके कारण जो बंकन हो रहा है तो क्या करता है, धातु की उसमें जो तन्यता है, मतलब जब हम उसको खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। इस धातु की तन्यता कम होने के कारण ये दोष होता है। तो इस दोष का जो निवारण है, इसकी जो रेमेडी है, क्या करते हैं, उसके लिए धातु को उचित तापमान पर गर्म करके ही मोड़ना चाहिए, ताकि उसको मोड़ने पर जो हमें रिक्वायरमेंट शेप है वो मिल सके। देखिए, वेवी एजेस हैं, जिपर क्रैक्स हो सकते हैं, एज क्रैक हो सकते हैं, एलोंगेशन हो सकता है, मतलब दो अलग पार्ट्स में बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे, उसके क्या कारण थे और उसके रेमेडीज़ भी हैं, मतलब उसको कैसे निवारण को दूर किया जा सकता है। थैंक यू।